एक छोटा जंगल जिसका नाम रामपुर होता है। उस जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के पति की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से टूनी जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करती थी और अपने बच्चों को पालती थी। एक दिन टूनी अपना काम खत्म कर लौट कर घर आई थी। तभी वह दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से अपना भोजन खत्म करो। टूनी अपने बच्चों का पेट भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ को सोता देख भी दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, भैया, आज माँ हमें बिना सुलाए कैसे सो गई। माँ उठो ना, हमसे कोई गलती हो गई क्या। लेकिन टूनी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह प्राण त्याग चुकी थी। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। वह दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और सारी बातों से अनजान थे। इतने में बच्चों की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस से टाइनी आई। वह टूनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह पहचान गई थी कि टूनी हमेशा के लिए शांत हो गई है। बच्चों को समझाने के प्रयास करने लगी, लेकिन वह बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर पर रहना। मौसी, अगर माँ की तबीयत खराब है तो इन्हें ठीक कर दो ना। मेरी माँ को बचा लो। टाइनी उन दोनों बच्चों की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। वह जानती थी कि वह दोनों बच्चे अपनी माँ की मृत्यु की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह उन दोनों बच्चों से टूनी की मृत्यु की बात छुपाकर अपने साथ घर ले आती है। यह सब देखकर टाइनी की सास की नाक सिकुड़ जाती है। अरे कल मोही, ये किसके बच्चे उठा लाई। ये तो मुझे बहुत शरारती लग रही है। मेरे पोता पोतियों को ये तो परेशान करके रख देंगी। नहीं अम्मा, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमारी माँ ठीक हो जाएगी तो हमें यहाँ से लेकर चली जाएगी। कहाँ से आ जाएगी है? भूत बनकर आ जाएगी? नहीं नहीं अम्मा, मेरी माँ बहुत अच्छी है। वह कभी भी भूत नहीं बन सकती। अम्मा की बातें सुनकर बच्चे बहुत सहम गए थे। अनाथ होने की बात की स्थिति का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वह यही समझ रहे थे कि उनकी माँ फिर से आ जाएगी। कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगने लगी तो वह इधर उधर देखने लगी। दोनों से रहा नहीं गया तो उसने टाइनी से खाना मांग लिया। मौसी, हमें भूख लग रही है। हाँ हाँ बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। चुप रहो, यहाँ कोई खाना वगैरह नहीं है। सारा खाना तुम खा जाओगे तो मेरे पोता पोती क्या खाएंगे। हमें सिर्फ आज खाना दे दो, उसके बाद हम अपनी माँ के पास चले जाएंगे। क्या मामा लगा रखा है? तुम्हारी माँ मर चुकी है, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं किसको ले आई है मेरी बहू। अम्मा की ये बात सुनकर वे दोनों बच्चे बहुत रोने लगे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। भूख और रुलाई से उनका बुरा हाल था। टाइनी अपनी सास से छुपकर उन दोनों बच्चों को खाना खिला देती है और वह रह रहकर अम्मा की बात को याद कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वे दोनों बच्चे थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। एक दिन टाइनी और उनकी सास किसी काम से बाहर चले गए थे। तब भानु और रामू टाइनी के बच्चों का ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक कमरे के अंदर एक सांप आ गया। ये दोनों चिंटू और पिंटू को बचाने लगे और सांप के ऊपर एक लाठी मारने लगे। सांप बहुत घायल हो गया था। थोड़ी देर बाद टाइनी और उसकी सास बाजार से आ गई थी। भानु और रामू के हाथों में खून देखकर टाइनी के साथ चिल्लाने लगी, हाय हाय हाय, ये मेरे बच्चों के साथ तुम लोगों ने क्या कर दिया। ये खून कैसा है? तुमने मेरे पोते पोती को कहीं मार तो नहीं दिया? टाइनी की सास ने कुछ ना सुना और ना ही कुछ बोलने का मौका दिया। उसने डंडा उठाकर भानु और रामू को मारना शुरू कर दिया। तभी टाइनी अपनी सास को रोक देती है और कहती है, ये क्या कर रही हो माँ? हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। बल्कि भानु और रामू ने हमारे बच्चों की जान बचाई है। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये बात सुनकर टाइनी की सास बहुत पछताती है और उन दोनों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आज तुम नहीं होते तो हम पता नहीं मेरे पोता पोतियों का क्या होता। आज से तुम भी इसी घर में रहोगे और तुम भी मेरे पोता पोती हो। भानु और रामू बहुत खुश थे और उन दोनों को अपनी एक नई माँ और दादी मिल गई थी। वे अपने जीवन में बहुत खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें सबका साथ देना चाहिए, तो भगवान हमारा भी साथ देते हैं।